दिल्ली की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने चरम पर थी। रिया, एक 25 साल की आत्मनिर्भर लड़की, अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। रिया हमेशा से थोड़ी अलग थी। उसे किताबें पढ़ना, अपने आप में खो जाना और दुनिया से थोड़ा दूर रहना पसंद था। आज ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए वह देर रात मेट्रो पकड़कर घर जा रही थी। मेट्रो में भीड़ कम थी। वह एक कोने में बैठकर अपनी फेवरेट किताब पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की करीब उसकी उम्र की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। लंबे बाल, साधारण पर खूबसूरत लुक और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। रिया की नजर बार बार उस लड़की पर जा रही थी। वह खुद से पूछ रही थी, कौन है ये? क्यों इसे देखे बिना रह नहीं पा रही? उस लड़की ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, किताब काफी दिलचस्प लग रही है। क्या मैं जान सकती हूँ क्या पढ़ रही हो? रिया थोड़ी झिझकी लेकिन फिर बोली, जी, ये एक रोमांटिक नॉवेल है। उस लड़की ने कहा, मुझे भी रोमांटिक कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। वैसे मैं साक्षी हूँ। साक्षी का नाम सुनकर रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रिया, इसके बाद दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। साक्षी का बेबाक अंदाज और रिया का शर्मीला स्वभाव एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन गया। दोनों ने मेट्रो में आधे घंटे का सफर कब तय कर लिया, पता ही नहीं चला। जब साक्षी का स्टेशन आया तो उसने जाते जाते कहा, रिया, कभी मिलते हैं कॉफी पर। ये रहा मेरा नंबर। रिया ने नंबर ले लिया, लेकिन वह खुद से लड़ रही थी। वह इस तरह किसी लड़की के बारे में क्यों सोच रही थी? क्या ये सही है? वह इन सवालों के जवाब ढूंढने में उलझी हुई थी, लेकिन साक्षी की मुस्कान उसके दिल में बस चुकी थी। देखिए अगले भाग में, क्या रिया साक्षी से दोबारा मिल पाएगी? क्या यह शुरुआत एक नई प्रेम कहानी की है?